के बाद कोई टिप्पणी नहीं होगी। मैं आप सबसे अपील के माध्यम से ये बात कहता हूं कि इस प्रदेश का कोई भी संगठन का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं बचेगा जो कोई समिति चला रहा है, संगठन चला रहा है, फाउंडेशन चला रहा है। हमारे लिए सभी सर्वमान्य है, सभी शिक्षा मित्र हम पहले हैं, नेता बाद में हैं, इसलिए हम सबको बुलाएंगे और सबको बुला करके इस कार्यक्रम की सफलता की तरफ ले जाने का काम करेंगे। और मैं अनुरोध के साथ कहता हूँ कि अगर कार्यक्रम को लंबा चलाना है तो हम लोग 5 सितंबर को किसी भी तरह से उदंडता नहीं करेंगे। संगठन जो मंच से निर्देश होगा उसका पूरा पालन करेंगे। मंच के पालन में पूरा कार्यक्रम चलेगा। मंच से जो निर्देश हो उस पर आप खरा उतरेंगे और जो शिक्षा मित्र चाहता है कि उसके समस्याओं का निदान हो, संगठन इस बार आर पार की मूड में है, लेकिन वो आर पार तब संभव होगा जब आपके लिए कोई समस्या का समाधान होगा। वो आर पार ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे और 2 घंटे में ईंटा पत्थर चला के चले जाएंगे, तो एक तो विखंडन होगा और दूसरे से आपका आंदोलन कुचला जाएगा। आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाना है, आंदोलन को पूरी ताकत से चलाना है, आंदोलन को लंबा चलाना है और आंदोलन से कुछ लेकर जाना है। तो आप लोग हम पे भरोसा करेंगे, हम आप पे भरोसा करेंगे और निश्चित रूप से इस बार एक निर्णायक लड़ाई होगी और उस निर्णायक लड़ाई में हम सब लोग साक्षी होंगे। और हमारा जो प्रयोजन है, हम जो भी योजना रचना आपके बीच में देते हैं, मुझे गर्व है कि आप इन परिस्थितियों से लड़ते हुए उसको सफल बनाने का काम करते हैं। चाहे वो 12 जनवरी रहा हो, चाहे वो 20 फरवरी रहा हो और चाहे वो 18 अक्टूबर का निर्णायक आंदोलन रहा हो। अब इसके बाद आपका ये 5 सितंबर का आंदोलन शिक्षक दिवस पर हमें सम्मान प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष है और इसमें एक एक शिक्षा मित्रों की उपस्थिति सादर वंदनीय है। और जितनी ताकत आप हमें देंगे उतनी ताकत के साथ हम रिजल्ट आपको देने का काम करेंगे। कुछ लोग कमेटी के गठन पर और कमेटी के निर्णय पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कमेटी में जो बैठक हुई पूरी पारदर्शिता से हुई, कमेटी का जो निर्णय हुआ पूरी पारदर्शिता से हुआ, कमेटी का प्रपोजल गया सबके संज्ञान में था। कोई संगठन शिक्षा मित्रों का नहीं कह सकता कि हम नहीं गए थे बैठक में, आपने सबको बुलवाया था और सारे लोगों के सामने हुआ था। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वो माननीय नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मंत्री जी ने चुनाव के बाद कहा था अभी नहीं हो पाया है, तो आगे मैं प्रयास करूंगा कि कार्यक्रम हो और बेहतर हो और शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ना कुछ परिणाम हो। आज भी मंत्री जी से मिलकर अनुरोध किया गया है और लगातार इधर मुलाकात भी होती रहेगी अधिकारियों से, माननीय मंत्रीगणों से और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास भी चलेगा और आंदोलन की रूपरेखा पूरे ताकत के साथ हम लोग करने का काम करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ भाई श्री राम द्विवेदी जी संगठन मंत्री जी उपस्थित हैं, महामंत्री जी हमारे सुशील यादव जी जो निरंतर आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अरविंद वर्मा जी हैं और सुधाकर तिवारी उन्नाव से हैं, रत्नाकर जी कौशाम्बी से हैं, तेजभान जी कासगंज से हैं, ओम पटेल जी हमारे जो फतेहपुर से हैं, सुशील भाई भटकल फतेहपुर से हैं, अजय जी हमारे बनारस से हैं, अजीत जी चंदौली से हैं और वसीम भाई हमारे इलाहाबाद से हैं। ये पूरा एक संगम है और इस सभी जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अभी इनकी जिम्मेदारियां तय हो गई हैं। आप बसों की व्यवस्था अगर कर रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन की व्यवस्था करके आप आइए, पूरा राशन व्यवस्था और सब पूरी ताकत के साथ आइए। अगर काम हो जाएगा तो 5 को खुशी खुशी जाइएगा, नहीं तो हम लोग 5 कोई को गार्डन में रहेंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। सब कोई को गार्डन आना है और 6 तारीख को अगर हमारा काम नहीं होता है तो 6 तारीख से अनवरत निदेशालय पर धरना चलेगा और वो तब तक चलेगा जब तक कोई निर्णायक हल नहीं निकलेगा। इसी के साथ आप सबका पुनः आह्वान करते हुए इस आशा विश्वास के साथ कि आपकी ताकत ही हमारी सफलता की पूंजी होगी। आप जितना ताकत देंगे उसी ताकत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है बैठने का समय नहीं है। आंधियां लाओ, लहू में ज्वार को पैदा करो और पुरंदन को छोड़कर हुंकार को पैदा करो और रणभेरियां बच चुकी हैं पार। एक बार पुनः गांडियों में टंकार को पैदा करो, झंकार को पैदा करो। एक बार घरों से निकलो और पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ आप आइए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अपने साथियों सहयोगियों के साथ आपके स्वागत की तैयारी में है और निश्चित रूप से धरना हमारा सफल होगा और इससे शिक्षा मित्र कुछ न कुछ लेकर के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। और आदरणीय श्री राम द्विवेदी जी भी कुछ आप लोगों से कहेंगे, आप उनके विचारों को। नमस्कार साथियों,
जैसा कि हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया कार्यक्रम के रूपरेखा